दिव्य खीर के प्रसाद के बाद अयोध्या में प्रतीक्षा का पवित्र समय शुरू हुआ। तीनों रानियों के गर्भ में देवत्व का वास हो चुका था। प्रकृति भी मानो उत्सव मना रही थी। फूल खिल उठे, नदियां मधुर संगीत बजाने लगी। सृष्टि जान गई थी कुछ अलौकिक होने वाला है। 9 महीने बीते। महाराज दशरथ प्रतिदिन देवों की आराधना करते। पूरी अयोध्या प्रार्थना में लीन थी। हर दिल में एक ही आस। चैत्र मास की नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्य अपनी पूर्ण शक्ति में था, वह दिव्य क्षण आ पहुंचा। कौशल्या के महल से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। श्री राम का जन्म हुआ। स्वयं विष्णु मानव रूप में धरती पर अवतरित हुए। स्वर्ग में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गान किया। तीनों लोक में खुशी की लहर दौड़ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम आ गए। श्याम वर्ण का वह बालक मुस्कान से दमकता हुआ। चारों भुजाओं का चिन्ह, ललाट पर दिव्य तिलक। कौशल्या धन्य हो गई। महाराज दशरथ की आंखों में आनंद के अश्रु। वर्षों की प्रतीक्षा सफल हुई। उन्होंने शिशु को गोद में लिया। राजवंश का भविष्य सुरक्षित था। कुछ ही समय बाद कैकेयी के महल से भी शंखनाद हुआ। भरत का जन्म। पराक्रमी और धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। भरत में विष्णु का एक अंश समाया था। वीरता और त्याग की मूर्ति। कैकेयी का हृदय गर्व से भर उठा। और फिर सुमित्रा के भाग्य खुल गए। 2 पुत्रों की माता बनी। पहले लक्ष्मण का जन्म हुआ, राम के प्राण प्रिय भाई। लक्ष्मण जो राम की छाया बनने के लिए जन्मे थे, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति। जन्म से ही राम से बंधा एक अटूट बंधन। और तुरंत बाद शत्रुघ्न का जन्म, भरत के अभिन्न मित्र और रक्षक। सुमित्रा की खुशी का कोई पारावार न रहा। 4 पुत्र, 4 दिव्य आत्माएं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। विष्णु की शक्ति 4 रूपों में विभाजित हो गई थी। पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। घर घर दीपक जले, मिठाइयां बांटी गई। नगरवासियों ने आकाश में जयकारे लगाए। महाराज दशरथ ने घोषणा की, 7 दिन तक महोत्सव मनाया जाए। ब्राह्मणों को दान दिया जाए, कैदियों को मुक्त किया जाए। ऋषि वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया। राम जो सबके हृदय में रमता है, भरत जो राज्य का भरण पोषण करेगा, लक्ष्मण जो हर लक्ष्य को भेदेगा, शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करेगा। नाम में ही उनकी नियति छिपी थी। लंका में रावण के महल कांप उठे। 10 मुख वाला राक्षस राज चिंतित हुआ। कोई अनजानी शक्ति ने जन्म ले लिया था। अयोध्या में खुशी, लंका में भय। 4 भाइयों की कहानी शुरू हुई। पर क्या ये चारों साथ ही रहेंगे? आगे देखिए।